हेलो स्टूडेंट, आज के भी इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष यादव। आज की क्लास में हम लोग विलयन की सांद्रता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, 23% W/V एथिल एल्कोहल के जलीय विलयन का घनत्व 1.03 ग्राम प्रति ml है। तो ये चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 23% W/V का क्या मतलब हुआ। W/V का मतलब हुआ कि विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। और अगर विलयन हमारा 100 ml होगा तो विलेय हमारा उसका 23% है, इसका मतलब 23 ग्राम होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 23 ग्राम एथिल एल्कोहल उपस्थित है 100 ml विलयन में। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विलयन का घनत्व हमें दिया है, इसका हमें द्रव्यमान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। इसी फार्मूले को हम लोग द्रव्यमान बराबर लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होगा, ये आयतन इधर जाकर के घनत्व में गुणा हो जाएगा। तो घनत्व इंटू आयतन, वैल्यू हम लोग अगर रख देंगे तो यहाँ पे घनत्व दिया है 1.03 गुणे आयतन आपने निकाला 100 ml। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 103 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं W विलयन बराबर हो गया 103 ग्राम। और हम लोग विलायक की मात्रा अगर लिखें, विलायक बराबर हो जाएगा 103 माइनस 23, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 ग्राम। अब इन्हीं डेटा के आधार पर हम लोग जो चीज़ें हम लोगों को निकालनी है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं मोललता। मोललता बराबर हम लोग जानते हैं W विलेय अपान MW विलेय, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू 1000 अपान W विलायक इन ग्राम। इसमें अगर हम सभी वैल्यू को रख दें तो W विलेय हमको पता है 23 ग्राम है, 23 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई MW विलेय, यहाँ पे एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल का हम लोग अगर अणुभार निकालना चाहें तो इसका फार्मूला है C2H5OH। तो एक कार्बन का मास 12, 2 कार्बन हो गए तो 12 दूना 24 और 6 30, 10 40 और 6 46। MW इसका आएगा 46। तो यहाँ पे हो जाएगा 46 इंटू W विलायक अभी हम लोगों ने निकाला है 80। इसके सहारे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 दूना 46, 1 0 से 1 0 कट गया और ये आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16। और इसको सॉल्व करने पे आएगा 6.25 किलोग्राम मोल प्रति केजी। ये रहा हम लोगों का मोललता। इसके बाद हम लोगों को निकालना है एथिल एल्कोहल का मोल भिन्न। तो मोल भिन्न हम लोग
पहले दोनों का मोल निकालेंगे, एथिल एल्कोहल का और फिर जल का, और जिसके सहारे हम लोग मोल भिन्न कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं XC2H5OH इज इक्वल टू होगा NC2H5OH डिवाइडेड बाई NC2H5OH और प्लस NH2O। NC2H5OH का मतलब हो गया मास अपान मोलर मास 23 डिवाइडेड बाई 46 अपान 23 डिवाइडेड बाई 46 और प्लस यहाँ पे विलायक हमारा 80 ग्राम है तो 80 डिवाइडेड बाई 18, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस 80/18, और इसको सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा 5/49। 5/49। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे का सवाल लगाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है हम लोगों का मोलरता। मोलरता बराबर है W बिले डिवाइडेड बाई MW बिले इंटू 1/V। 1000 कर दीजिए अगर इसको ml में लेना है, इन ml। सभी वैल्यू को अगर रखा जाए तो W बिले अभी हम लोगों ने निकाला था 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MW 46 और इंटू वॉल्यूम है 100 ml। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 23 दूना 46 और 2 पचे 10, तो ये आया 5 मोल पर लीटर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नॉर्मलता। डी वाला है नॉर्मलता। हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा है नॉर्मलता और मोलरता में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ से नॉर्मलता बराबर हम लोग लिख सकते हैं मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। C2H5OH का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। मोलरता अभी हम लोगों ने निकाला है 5। 5 गुणे 1 बराबर 5 ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है एथिल एल्कोहल का भार प्रतिशत। इसका मतलब एथिल एल्कोहल का W/W। एथिल एल्कोहल का भार प्रतिशत, मतलब एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल का भार डिवाइडेड बाई बिलियन का भार गुणे 100। और सभी वैल्यूज को अगर रखा जाए तो इसमें इसको ऊपर लिख देते हैं
C2H5OH का W/W% बराबर होगा C2H5 का भार 23 ग्राम डिवाइडेड बाई विलेन का भार है 103 ग्राम इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 22.33%। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें